जायसी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। प्रस्तुत अवतरण नागमती वियोग वर्णन से उद्धृत है। कहा जाता है कि राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघलगढ़ से चित्तौड़गढ़ चले गए थे और नागमती उनकी पत्नी थी जो कि घर में रह गई थी। वो अपने प्रियतम के लौटने की राह देख रही हैं और उनके वियोग में अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं। अधिकांश कवियों ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित किया है। प्रिय के संयोग के समय जो वस्तुएं सुखदायी लगती हैं वे ही वियोग के समय दाहक बन जाती हैं। इस दृष्टि से जायसी का 12 मासा बहुत प्रसिद्ध है। इसमें जायसी की अद्भुत वर्णन शैली और विरह निवेदन, हिंदू दाम्पत्य जीवन की करुण एवं मार्मिक कथाएं विशेष रूप से दृष्टव्य हैं। प्रस्तुत अवतरण की व्याख्या इस प्रकार है। लागेउ माग परे अब पाला, बिरहा काल भयउ जड़काला। पहल पहल तन रुई झाँपे, हरि हरि अधिको ये कांपे। यहाँ पर कह रहे हैं जायसी जी कि माघ का महीना लग गया है, परे अब पाला, और अब पाला पड़ने लगा है। अत्यधिक ठंड बढ़ गई है जिसके कारण पाले में पेड़ पौधे भी मरने लगते हैं। कहते हैं कि पाला पड़ गया फसल पर तो पेड़ पौधे मर गए। उसी प्रकार व्यक्ति भी बहुत अधिक पीड़ित पाले से हो रहे हैं। बिरहा काल भयउ जड़काला, इस जाड़ा इतना अधिक बढ़ गया है, जड़काला इतना बढ़ गया है जाड़ा कि ऐसे में भयउ काल बिरहा यानी विरह रूपी ये जो समय है, प्रियतम से वियुक्त होकर मुझे जीवन धारण करना बहुत मुश्किल पड़ गया है। काल के समान मुश्किल पड़ गया है। विरह काल इस समय काल के समान प्रतीत हो रहा है। पहल पहल तन रुई झांपा, सबसे पहले शरीर को जितना रुई से झांपा ढका जाता है वो ढक लिया है। हरि हरि अधिको ही कांपा, लेकिन उसके पश्चात भी हृदय ठंड से हर हरा कर कांप रहा है, अर्थात फुरफुरी सी अंदर चढ़ रही है। आई सूर होई तपुरे नाहा, हे प्रियतम आप सूर्य बनकर मेरे जीवन में पुनः तपने के लिए, मुझे गर्मी प्रदान करने के लिए, मुझे अपने उष्ण आलिंगन पाश में बांध करके जीवन देने के लिए आ जाओ। तो ही बिन उजाड़ा न छूटे माह, इस माह में आपके आलिंगन के बिना, आपके बिना मेरे से ये जाड़ा सहन नहीं हो पा रहा है, मेरी ठंड कम नहीं हो पा रही है। मेरे नेत्र नैन चुवई जस महावट नीरू, मेरे नेत्र आपके वियोग में उसी प्रकार निरंतर बह रहे हैं जैसे महावट होती है, वर्षा काल होता है, जाड़े में वर्षा काल होती है। तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू, आपके बिना शरीर में ये जो ठंड है, जीवन है, ये जो शरीर धारण करना बहुत भारी पड़ रहा है। यह ठंड मेरे शरीर को चीरती हुई निकल रही है, जो कि शर के समान बहुत अधिक पीड़ा दे रही है। एही माह उपजय रसमूलू, तू सौ भौर मुर जोबन फूलू। इसी माह प्रेम रस के मूल कामदेव भी पैदा होते हैं, अर्थात मुझे ठंड में काम पीड़ा बहुत अधिक व्याप रही है। तू सौ भौर मुर जोवन फूलू, मेरे जौवन युवी रूपी पुष्प को तुम जैसा भ्रमर ही आकर के उसका रसपान कर सकता है। टप टप बूंद पड़े जस ओला, मेरे नेत्रों से टप टप करके जो बूंदें गिर रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में से ओले बरस रहे हैं। बिरह पवन होड़ मारे झोला, और विरह रूपी पवन ऐसा लग रहा है बड़ी जोर जोर से झकोरे मार रहा है। मेरा शरीर बहुत अधिक व्यथित हो रहा है। कही कि सिंगार को पहुर पटोरा, बोले मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए पटोरा सुंदर वस्त्र धारण करूं। ग्यू न हार रही होड़ गोरा, अब मेरी जो गर्दन है हार को धारण करने लायक भी नहीं रही है। डोरा यानी डोरे के समान पतली हो गई है, अर्थात
मैं आपके वियोग में बहुत अधिक दुबली हो गई हूँ। यहाँ पर एक भाव सा में याद आ रहा है, जैसे कि बिहारी ने कहा है, हाड़ भये जस किंगरी नसे भई सब तात, हो घर बिरह जरी मोई तेक धुआं हम लाग। यानी हमारे शरीर आपके वियोग में हाड़ भये जस किंगरी, किंगरी के समान हो गए और नसें तांत के समान हो गई हैं। और एक भाव सा में और याद आ रहा है पढ़ाते पढ़ाते, जिसमें ये कहा गया है, बिहारी कहते हैं कि इत आवत चली जात उतनाई का, इतनी पतली हो गई है वियोग में कि चली 6 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उस आसन साथ। यानी वो इतनी दुबली हो गई है, जब सांस अंदर को लेती है तो वो 6-7 हाथ आगे चली जाती है, और जब सांस बाहर निकालती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। यानी इतनी दुबली हो गई है। इसी प्रकार यहाँ भी नायिका के को बताया गया है कि प्रियतम के वियोग में वो भी बहुत अधिक दुबली हो गई है और हाड़ हाड़ ही उसके रह गए हैं। तुम बिनु कांपे धन हिया, हे मेरे धनी आपके बिना मेरा हृदय कांप रहा है। तन तिनूर भा डोला, और मेरा जो शरीर है तिनूर माने तिनके के समान डोल रहा है। तेही पर विरह जराई के चह उड़ावा झूल, और उस पर भी विरह जलाकर उसकी राख उड़ा देना चाहता है। यहाँ पर जो नायिका है वो प्रियतम के वियोग में कितनी व्यथित है, कितनी दुखित है, और विरह काल के कारण उसे माघ महीना कितना कष्टकारी प्रतीत हो रहा है बताया गया है। विरह का मानवीकरण किया है। माघ के महीने वसंत पंचमी होती है। वसंत ऋतु में काम भावना उद्दीप्त हो जाती है। यहाँ इसी को रसमूलू कहा है। यहाँ पर महावट, नीरू इत्यादि अलंकारों का प्रयोग बताया है। वियोग श्रृंगार है, अवधि भाषा है, दोहा चौपाई छंद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और विरह पवन में रूपक अलंकार है, विरह रूपी पवन। विशेष में नागमती कैसी है, प्रोषित पति का नायिका है। वो नायिका होती है ये जिसका पति परदेश गया होता है। सखियाँ उसे धैर्य बंधाने का प्रयास करती हैं। वर्षा के 10 नक्षत्र बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर बता रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र ज्येष्ठ मास में लगता है और गर्मी भी पड़ती है। और वियोग श्रृंगार है यहाँ पर, और अवधि भाषा का प्रयोग है। अप्रस्तुत, प्रशंसा आदि अलंकारों का प्रयोग भी यहाँ पर दृष्टव्य है। यहाँ एक बात बताने योग्य है कि जहाँ किसी भी प्रकार का श्रृंगार वर्णन होता है, चाहे वो संयोग हो या वियोग, वहाँ पर माधुर्य गुण अवश्य होता है। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि यदि कहीं मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग हम देते हैं तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति अवश्य होती है, और व्यंग्य परिलक्षित होने पर व्यंजना शब्द शक्ति दिखाई देती है। और रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में कहा है कि जायसी को हम विप्रलम्ब श्रृंगार का प्रधान कवि भी कह सकते हैं। अब इसके पश्चात विशेष में कुछ भाषागत वैशिष्ट है। इसमें आचार्य शुक्ल के 4 उद्धरण दिए गए हैं। आपको इनमें से जो कोई भी उद्धरण अच्छा लगे वो भाषागत वैशिष्ट को स्पष्ट करने के लिए आप लोग अवश्य दे सकते हैं। याद करें और बिल्कुल वैसा ही लिखें, उससे आपको बहुत अधिक अंक प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इन्हें ये सबसे इम्पॉर्टेंट नागमती वियोग से संबंधित हैं। यदि आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें ये उद्धरण अवश्य पूछे जाते हैं। इनमें से एक न एक उद्धरण जायसी के विषय में आपसे अवश्य पूछा जाएगा। जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है, शुक्ल जी ने कहा है। और भाव साम्य के लिए हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। 2 भाव साम्य मैं आपको पढ़ाते समय साथ में ही बता चुकी हूँ। अंछड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छालिया पड़ा राम पुकारे पुकार। और दादो इस संसार में मुस्ता दुखी न कोय, पीव मिलन के कारणे मैं जल भरया रोए। इस प्रकार दिए गए भाव साम्यों का प्रयोग करके हम किसी भी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त। यदि ये आपको काम का लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।